वेलकम। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ बर और वुड। नेक्स्ट यूज होगा मेरा हैड और वुड हैव। इनका यूज कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल जो वर्ड है वो बना हुआ है कंडीशन से। कंडीशन का मतलब होता है अवस्था, सिचुएशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं देखने की कोशिश करूँ तो यह लेसन, आज का जो लेसन है कंडीशनल सेंटेंस का, कंडीशनल सेंटेंस को दर्शाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो हम समझने वाले हैं उसमें पहला जो सेंटेंस है मेरा वो बनाया जाएगा सब्जेक्ट बर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, प्लेस आ सकता है। अगला जो टेंस होगा मेरा उसमें वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाले सेंटेंसों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे अगर मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता, अगर मैं वहां होता तो मैं आपकी मदद करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन को दिखाया जा रहा है, अगर मैं वहां पे होता तो मैं आपकी मदद करता। तो इस तरीके की जो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें जाने ना देता। तो यहाँ पे क्या एक सिचुएशन है और इसका एक परिणाम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। अगर के लिए मैं इफ का यूज करने वाला हूँ, इफ मैं तुम्हारा भाई होता, इफ आई, हमें सबके साथ वर ही लगाना है, इफ आई वर योर ब्रदर, इफ आई वर योर ब्रदर। यहाँ पे जो तो है इसके लिए मैं कॉमा का यूज करूंगा, ठीक है ना। इफ आई वर योर ब्रदर तो मैं तुम्हें जाने ना देता, आई वुड नॉट लेट यू गो। इफ आई वर योर ब्रदर आई वुड नॉट लेट यू गो। अगर मैं चाहूं तो ये जो पार्ट है इसे मैं आगे भी कर सकता हूं। अगर मैं इस पार्ट को आगे करूं, जैसे कि आई वुड नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं देता, इफ आई वर योर ब्रदर, तो यहाँ पे कॉमा हट जाएगा मेरा, ठीक है ना। अगला जो टेंस है वो मेरा लिखा है अगर हम आपके साथ होते तो आपकी मदद करते, अगर हम आपके साथ होते तो आपकी मदद करते। इफ बी वर विद यू, इफ वी वर विद यू कॉमा आपकी मदद करते, बी वुड हेल्प यू। इफ बी वर विद यू वी वुड हेल्प यू। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मेरा वो है अगर तुम घर पर होते, अगर तुम घर पर होते तो तुम क्या करते। ये पूछा गया है यहाँ पे, अगर तुम घर पर होते तो क्या करते। इफ यू वर एट होम कॉमा WH फैमिली का क्या करते, WH फैमिली में पहले हम WH फैमिली, उसके बाद वुड हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। इफ यू वर एट होम व्हाट वुड यू डू। नेक्स्ट जो मेरा टेंस है वो है अगर तुम वहां होते, अगर तुम वहां होते तो क्या करते। इफ यू वर देयर, इफ यू वर देयर व्हाट वुड यू डू। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, जैसे कि व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर देयर। नेक्स्ट जो मेरा यूज है वो है हैड और वुड हैव का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा है, इस लेसन में हम हैड तथा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें दोनों तरफ कार्यों का बोध होता है। इसमें क्या होगा, इसमें ना दोनों तरफ एक्शंस का बोध होता है। जैसे कि अभी हमने सीखा था, अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या है कि वर के बाद क्या है, एक नाउन था या फिर प्रोनाउन था, बट इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ ही एक वर्ब है, यानी कि एक एक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम जाते तो मैं आता। तो जाना एक वर्ब है और आना एक वर्ब है, तो दोनों तरफ वर्ब का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम हैड और वुड हैव का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है अगर तुम आते तो मैं जाता,
अगर, अगर के लिए मैंने इफ लगाने का यूज किया। इफ तुम आते, अगर तुम आते, इफ यू, पहले टेंस में हमें क्या लगाना है, हैड का यूज करना है। इफ यू हैड कम, इफ यू हैड कम, उसके बाद कॉमा, आई, मैं जाता, आई वुड हैव, हमें याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन। इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन, अगर तुम आते तो मैं जाता। नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है वो है अगर, अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो यह वीडियो कैसे देखते। अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो ये वीडियो कैसे देखते। तो ये बनेगा इफ बी हैड नॉट, इफ बी हैड नॉट subscribed this channel, if we had not subscribed this channel, comma, how would we watched this video. If we had not subscribed this channel, how would we have watched this video. तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा, अगर, अगर तुम सच बोलते, अगर तुम सच बोलते तो तुम्हारी प्रशंसा की जाती। अगर तुम सच बोलते तो तुम्हारी प्रशंसा की जाती। इफ यू हैड स्पोकन, इफ यू हैड स्पोकन ट्रूथ, तुम्हारी प्रशंसा की जाती। इफ यू हैड स्पोकन ट्रूथ यू वुड हैव बीन एडमायर्ड, अगर तुम सच बोलते तो तुम्हारी प्रशंसा की जाती। यहाँ पे हमने बीन देखा, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन इसलिए किया गया है क्योंकि ये पैसिव की बात होगी। तुम्हारी प्रशंसा की जाती, किसी के द्वारा काम हो रहा है तो ये पैसिव वॉइस हो गया।